नमस्कार। आजकल एक प्रचलन चला हुआ है जिसमें ये कहा जाता है कि विज्ञान की दृष्टि से पुनर्जन्म नहीं होता, विज्ञान की दृष्टि से आत्मा नहीं होती और विज्ञान की दृष्टि से परमात्मा जैसी कोई शक्ति नहीं है। जो कुछ है यही जीवन है, इसी में ही आप तार्किकता के आधार पर जो कर सकते हैं वो करिएगा और आपकी मृत्यु के साथ सब समाप्त हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वो लोग कभी भी इस बात की ओर उनके कोई रिसर्च नहीं होती कि पुनर्जन्म जैसी घटनाएं भी हो चुकी हैं। आप इन्हें अच्छे से अगर सर्च करेंगे तो यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं। तो पुनर्जन्म की घटनाएं जिनको हम विज्ञान के द्वारा बार बार तो सिद्ध नहीं कर सकते, लेकिन हैं उन आपको उनको जाके देखेंगे तो आपको बात बिल्कुल सच्चाई प्रतीत होगी और सच्चाई नज़र आएगी। दूसरी चीज़, पुनर्जन्म के साथ साथ अगर हम ये मान के चलें कि चलो कुछ भी नहीं होता, तो अगर हम नेक और ईमानदारी के साथ इस संसार को ये मान के चलें, एक थ्योरी मान लेते हैं कि थ्योरी ये मान के चलते हैं कि ये संसार उस परमपिता परमेश्वर का है, चाहे वो हमारी एक इमेजिनरी एक काल्पनिक सोच है कि वो काल्पनिक भगवान है। चलो हमने मान लिया काल्पनिक है, इमेजिन है, एक इमेजिनरी शक्ति है, उसे हमने बना लिया। और अगर हम ये मान के चलें कि ये संसार, ये यूनिवर्स उनका है और हम यहाँ उनकी चाकरी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, और इस संसार में जो भी बेटरमेंट हम कर सकते हैं इस पृथ्वी के लिए, इस संसार के लिए, इस समाज के लिए, उस बेटरमेंट में हम निमित्त हैं। उस ईश्वर का ध्यान करते हुए हम उसमें निमित्त बने, बेटरमेंट में जो भी हम बेटर कर सकते हैं, जो भी हमारी सक्षमता और जो हम सक्षम हो जिसमें, उसके लिए अगर हम वो करें और ये सोच के करें ये हम यहाँ उनकी जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, वी आर नॉट ओनर, हम मालिक नहीं हैं। और जो हमें मिलता है, ये नहीं जो हमने करा हमें 100% यही चाहिए कि हमने इतना करा हमें यही चाहिए, हमने द बेस्ट किया। क्योंकि हम जॉब कर रहे हैं, हमारी ड्यूटी है बेस्ट करने की, जिस भी ड्यूटी पर हमें रखा गया है उसको काम करने के लिए, उस पर अच्छा काम करने की हमारी ड्यूटी है, जो भी हम बेस्ट करें। और परफॉर्मेंस के बाद जो हमें मिला उसे हम अपनी वेतन, अपनी सैलरी और अपना प्रसाद मान के करें, तो इसमें क्या समस्या है? अगर अच्छा एक बात बताइए, अगर आप किसी के यहाँ जॉब कर रहे हैं और जॉब करने के बाद क्या आप वहाँ भले ही मालिक कितना ही कहते हैं कि आप यहाँ के मालिक हो, क्या आप मालिक हो जाते हो? नहीं होते ना। आप क्या करते हो, आपको जो कर्तव्य दिए गए हैं उनका वाहन करते हो, और उन कर्तव्यों को जब अच्छी तरह से वाहन करते हो तो आपको उसका पारितोष मिलता है। ठीक, वो आपकी सैलरी होती है। इसी तरह से इस जीवन में अगर हम ये सोचें कि ये जो मानव रूपी शरीर है ये हमारा एक ऐसा जरिया है जिसके द्वारा इस संसार में हमें एक जॉब करने का, अलग अलग जॉब करने की अपॉर्चुनिटी मिली है। और दूसरे वर्डों में या दूसरे शब्दों में कहें तो हमें अपने एक ये रंगमंच है संसार रूपी, इस रंगमंच पर अपना एक अलग अलग तरह के रोल करने का हमें अपॉर्चुनिटी मिली है, एक मौका मिला है। अब उस मौके में हम जितने अच्छे अपने रोल अदा कर सकें और ये मान के करें कि ये हम सब उस परमपिता परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, उस प्रभु के लिए कर रहे हैं, और ये हमारी ड्यूटी है, और जो हमें मिलेगा वो हमारा प्रसाद होगा, वो हमारा पारितोष होगा। तो हमारा क्या करेंगे, हम बिना फल में इंटरेस्ट लिए कि भाई हमें ये फल नहीं मिला तो हम दुखी हो गए, और ये फल मिल गया तो बहुत ज़्यादा कुलाचे मारने लगे। हम करेंगे कि हम अपनी ड्यूटी जो हमारी है उसके लिए हम ईश्वर ने निमित्त किया है, हम उसलिए उसको कर रहे हैं, उस परमपिता परमेश्वर का प्रसाद समझकर हम उसे पा रहे हैं, और जो हमारी ड्यूटी है वो हमें ईमानदारी से करनी है। कई बार अभी मैं एक सत्संग सुन रहा था, उसमें ये था कि लोग बार बार क्यों जन्म लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई आप लोग यहाँ सत्संग कर रहे हो, सत्संग देख रहे हो, और आप अगर
यहाँ से सत्संग सुनने के बाद चले गए तो वापस क्यों आओगे? कि आप अपनी चादर छोड़ जाओ, कुछ सामान छोड़ जाओ, उसे वापस लेने आओगे। इसी तरह इस संसार में जब हमारा कोई मोह बंधा हुआ होता है तो हम वापस इस संसार में दोबारा उस मोह को पूरा करने के लिए, या कोई कर्तव्य रह जाता है उस कर्तव्य को पूरा करने के लिए, कोई इच्छा रह जाती है उसको पूरा करने के लिए बारंबार आवागमन का हम चक्कर लगाते रहते हैं। तो एक नानक जी की कथा भी उसी सत्संग में मैं सुन रहा था। उसमें ये कह रहे थे कि महात्मा जी जा रहे थे कहीं और वहाँ पे उन्होंने देखा कि एक बकरा ने एक दुकान से कुछ अनाज मुंह में भर लिया। तो दुकानदार ने उसे डंडे से मारा, और जब तक मारा जब तक कि उसने अनाज न गिरा दिया। तो महात्मा जी बड़े हंसने लगे। तो शिष्यों ने पूछा कि आप क्यों हंस रहे हैं, यहाँ तो उस बकरे की सुताई पिटाई हो रही है। तब महात्मा जी ने कहा, ये बकरा इस दुकान का असली मालिक है और जो मार रहा है वो उसका बेटा है। इस बकरे ने जो इस दुकान पे बैठता था खूब संपत्ति इधर उधर से सबसे डांडी मार मूर के खूब पैसा इकट्ठा करा अपने इस बेटे के लिए। अब आज ये अपना क्योंकि इसे यहाँ मोह है इस दुकान पे बैठने का, तो रात में भी यहीं जाके बैठता है ये। तो अब ये यहाँ से अनाज खाने आता है, इसका बेटा इसे मारता है, उसे बेचारे को क्या पता कि ये मेरे पिताजी है। तो हमारा जहाँ मोह होता है हम वहाँ बार बार जन्म लेते हैं और वहीं हमारा बार बार आना जाना होता है। तो कुल मिला के अगर हम इस थ्योरी को मानते हैं, श्रीमद् भागवत गीता में भी दी गई है कि हम अपना जो काम है, अपना जो काम कर रहे हैं उसे भगवान का काम मान के, नौकरी समझ के उस काम को करें, एक अच्छा रोल समझ के उस काम को करें, और उसके बाद मुक्त हो जाए, रिलैक्स हो जाए। आज हमारा जो काम था हमने किया, रिलैक्स हो गए, मस्त हो गए, सोए, भगवान का नाम लें और ये सोचे कि ये जो काम है ये ईश्वर की ड्यूटी है और वो हमने उसे पूरी की। आज का सत्संग इतना ही, फिर मिलेंगे कल। नमस्कार।